समटाइम्स हमारे घर या किचन की प्रॉब्लम्स का आसान और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हमारे घर में ही अवेलेबल होता है, बस हमारी विजन में नहीं आता। पर जैसे ही हम जान जाते हैं ना, तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपने टाइम, स्पेस, मनी एंड एनर्जी सेविंग के साथ एक इनर सेटिस्फेक्शन हासिल हो जाती है। तो चलिए देखते हैं मैंने कौन कौन से सॉल्यूशंस निकाले हैं और आपके लिए हेल्पफुल होंगे भी या नहीं। सो विदाउट स्किपिंग, लेट्स वॉच द वीडियो। Assalamu alaikum everyone, welcome to Umania ATF with a new video and I hope you all are very good. I am also fine, alhamdulillah. समर स्टेप को वाइंड अप कर रही थी तो ये मेरा लॉन का दुपट्टा जिसका सूट वेस्ट कर दिया मैंने निकाला और इस तरह से लेंथ वाइज बिछा दिया। तो लेंथ वाइज बिछाने के बाद उसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया एक साइड से। अब ये लेंथ वाइज मैंने डबल कर लिया वाइज को और इस तरह मैंने इसको एक साइड से फोल्ड दे दिया। बस फोल्ड आपने इस तरह से देना है कि आपने अपनी वार्डरोब की लेंथ को नाप लेना और उसके हिसाब से इसको कम या ज़्यादा रखना है। एक तरफ से फोल्ड किया, इसी तरह दूसरी तरफ से भी दूसरी लेंथ से भी फोल्ड करना है। तो इस फोल्ड के अंदर मैंने एक स्टर्डी सा हैंगर दे देना है। आप कोई भी वुडन, प्लास्टिक का या कोई भी मेटेलिक हैंगर दे सकते हैं, तो जो कि मजबूत हो, अपना वेट जो है आपका सह सके कपड़ों का। तो इसी तरह दूसरी तरफ से भी मैंने फोल्ड दे दिया। इक्वल फोल्ड्स आपने देने हैं। अब आपने वार्डरोब की लेंथ को नाप लेना है और इस तरह से दूसरी साइड पर भी आपने हैंगर इसके अंदर एडजस्ट कर देना है और इसके इस तरह किनारे पर अब आगे चल के स्टिचिंग हो जाएगी। बहुत इजी होगा। सिर्फ 4 सिलाइयाँ टोटल लगेंगी, 2 किनारों पर, 2 सेंटर में। और सेंटर में मैंने ये प्लास्टिक का एक मेरा बॉक्स था जिसका ढक्कन वेस्ट था, तो मैंने इसको बिल्कुल सेंटर निकाल के ना वहाँ रख दिया। तो इसको इसके अंदर मैं इस तरह से एडजस्ट कर दूंगी और देख लें, यहाँ पर आप मार्क कर लें कि यहाँ पर आपने 2 सिलाइयाँ लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद ये देखें, एक हैंगर के ऊपर एक सिलाई लगाई, दूसरे पे लगाई और सेंटर में 2 सिलाइयाँ लगाई जहाँ पर मैंने अपने उसको ढक्कन को फिक्स करना है। तो उसको मैं इस तरह 2 सिलाइयों के अंदर फिक्स कर दूंगी। अब फिक्स करने के बाद दोनों हैंगर्स को उठाऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि इसको मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो ये मेरी वार्डरोब है। इसको मैंने इसके साथ ये लगाया हुआ है। ये बाज़ार से मैंने लिया था, बहुत लो कॉस्ट पर आया था। इसमें मैं अपने बैग्स वगैरह रख लेती हूँ। जिसने मुझे पूछा था, मेरी एक व्यूअर है, कि बैग्स के लिए तो ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, आप ले सकती हैं। तो इस तरह से दोनों हैंगर्स मैंने फ़िक्स कर दिए और ये देखें, अब लेंथ वाइज पूरी मेरी वार्डरोब की लेंथ है और इसमें ये नीचे एक जो ट्रे मैंने फ़िक्स कर दिया है उसने इसको एक पूरी सपोर्ट दे दिया। तो ये मेरा 3 पीस है। इसको मैंने इस तरह से ट्राउज़र और इसके दुपट्टे को इसके अंदर फ़िक्स करके पूरे सूट के सेट को मैंने इसके अंदर रख दिया। इस तरह आप अपने कोई भी सूट के पीस हैं, सिंगल हैं, 3 पीस हैं, 2 पीस हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं। टावल हो गए, उनको आप रोल करके रख सकते हैं। आपकी बेडशीट्स हैं, उनके एट टाइम्स कुशन्स को उनके अंदर एडजस्ट करके उनको इसके अंदर रख सकते हैं। व्हाट एवर यू लाइक। आपके पास इतनी स्पेस हो जाएगी कि आप कुछ भी इनके अंदर एडजस्ट करके रख सकते हैं। तो वर्टिकली आपको पता है कि जो भी चीज़ हम फिक्स कर के रखते हैं वो चीज़ बहुत कम जगह घेरी होती है। अब आप ये देखें कि तकरीबन 1 से 1.5 फुट के दरमियान की वर्टिकल लेंथ को हमने कितनी ज़्यादा कपड़ों के लिए हमने यूज़ कर लिया है। तो आगे चलकर मैं वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। इसी तरह हमारे ये शीशे के बाउल जो हमारे घर में होते हैं ना, उनको हम ऐसे ही रख देते हैं। तो इस तरह से आपने नहीं रखना, क्योंकि इस तरह से एक तो स्क्रैचेस पड़ेंगे, ये होते भी कॉस्टली हैं, एक दूसरे के साथ स्क्रैच पड़ेंगे, फिर एक दूसरे के साथ रगड़ने की वजह से इनमें क्रैक्स भी आ सकते हैं। तो इनको संभालने का तरीका सिंपली एक ये है कि इस तरह के फ्लीस के आते हैं टिश्यूज़, सिर्फ 40 रुपीज़ का ये पैकेट है जिसके अंदर 12 पीसेस होते हैं। अगर तो आप ये लेते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो आप कोई भी पेपर कोई काट कर आप यूज़ कर लें, कोई भी आप न्यूज़पेपर काट कर यूज़ कर लें। तो ये बहुत अच्छा सा इसका मटेरियल होता है, सॉफ्ट सा मटेरियल होता है। तो इसके अंदर मैं इसकी लेयरिंग कर दूँगी और इस तरह इनको मैं स्टैक करके रख दूँगी। तो मुझे बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं होगी कि इनमें कोई क्रैक्स या स्क्रैचेस आ सकते हैं। तो है ना बेस्ट आइडिया। इसी तरह ये हमारी जो प्लेट्स होती हैं ना, उनके लिए ये ऑर्गेनाइजर्स बहुत लो रेट पर मिलते हैं। अगर तो हम इस तरह से इनको रखते हैं तो आप यकीन करें कि धो के भी इनको आप फ़ौरन डायरेक्ट भी रख देंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी कि इनके अंदर से पानी रिसेगा। और उसके अलावा इनको हम ये विजिबल भी होंगी, छोटा साइज़ आगे, बड़ा साइज़ पीछे, ईजिली हम इनको पिक कर सकेंगे। तो ये बेस्ट हैं। अगर उस तरह से आप ऑर्गेनाइज़र नहीं लेना चाहते तो ये जो आपकी प्लेट्स हैं ना, ये अगर आप स्टैक करके ऐसे भी रखते हैं ना, तो इस तरह आप ना रखें। प्लास्टिक की, मेलामाइन की अवॉइड करें, क्योंकि ओवन सेफ भी नहीं होती। मैंने बहुत देर से छोड़ दी हुई हैं, तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती। तो आप इनको ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टैक करने के लिए आप इनको इस तरह से लेयरिंग करके ना, उसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो आप लेयरिंग करके इनको रखें। तो आपके ये जो महंगे वाले डिनर सेट है ना, उनकी प्लेट्स को भी आप इस तरह ही ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें, ये अगर ऑर्गेनाइज़र मैं यूज़ नहीं कर सकती तो ये बास्केट हमारे साथ फ्रूट्स के साथ आ रही होती है, गिफ्ट्स के साथ आ रही होती है, तो इसको मैंने यूज़ किया है।
तो स्टैक करके प्लेट्स को मैं इस तरह से लेयर करके पहले उनको, तो ये इसमें उनको एडजस्ट करके रख दूँगी, तो देखने में भी अच्छा लगेगा। और इसी तरह अगर आप कोई आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, कोई पार्टी होती है, तो अगर आप बफे कर रहे हैं ना, तो आप इस तरह से बास्केट ही उठा के रख देंगे ना, तो एट टाइम्स लुक्स में भी बहुत अच्छी लगेगी और ये सर्विंग में भी बहुत अच्छी लगेगी और टिश्यूज़ भी साथ ही अवेलेबल होंगे। तो हमारे घर में तीसरी ऑप्शन ये है कि ये इस तरह के शू बॉक्सेस आ रहे होते हैं आजकल। ये जो महंगे वाले जितने महंगे शूज़ होते हैं ना, उतने उनके बॉक्सेस भी बड़े खूबसूरत और बड़े स्टर्डी से होते हैं। ये इसमें ये शूज़ आए थे, तो शूज़ के लिए तो मैंने अलहदा ऑर्गेनाइजेशन शेयर की हुई है। तो ये मेरे पास ये बॉक्स था, इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसको ये इतना मजबूत है कि इसको एट टाइम मैं किसी तरह से भी अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ। तो इसको पहले तो मैंने इसकी बेस के ऊपर ना, ये मेरी शर्ट का पीस है, मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि इसके छोटे छोटे पीस करके किचन में मैं इसको यूज़ करती हूँ सफाई के लिए। तो इस तरह इसको मैंने बेस पे बिछा दिया और इस तरह से मैंने इनको सेट करके ना रख दिया और साथ मैंने प्लेट्स जो हैं इस तरह ऑर्गेनाइज करके रख दी। तो अभी भी स्पेस बची हुई है, तो यहाँ पर मैं एक अपना फेवरेट जो मेरा मग है ना, उसको मैं इस तरह से रख दूँगी। तो ये देखने में भी देखें कितना अच्छा लग रहा है और मेरी प्लेट्स भी ऑर्गेनाइज हो गई और मेरा जो इतना महंगा वाला मग है ना, ये भी टूटने से बच जाएगा और इसको भी जगह मिल जाएगी। तो इस तरह जब हमारी कैबिनेट्स के अंदर जब हम अपने ये बाउल्स जिनके अंदर हम फूड स्टोरेज करते हैं ना, इनको इस तरह से नहीं आपने रखना, स्टैक करना। ये है तो स्टैकेबल फॉर्म में ही, लेकिन आगे चलकर आप देखते हैं कि ये साइज़ में एक जैसे होने की वजह से कितनी जगह घेर रहे हैं। ये 6 आए हुए हैं एक वक्त में, 3 एक तरफ और 3 एक तरफ। और ये मेरा ये 2 सेट हैं जो कि इसी तरह के स्टैकेबल फॉर्म में ही हैं, लेकिन इनमें फ़र्क और उनमें ये है कि इनको इस तरह से खोल के ना, तो इनको इन एक दूसरे के अंदर मैं एडजस्ट करके रख दूँगी। लाइक ये नेस्टिंग फॉर्म में होंगे। तो ये नेस्टिंग बाउल्स हैं। कहने का मतलब ये है कि आप उन बाउल्स को यूज़ करने की बजाय इस तरह का नेस्टिंग वाला सेट लें, तो ये एट टाइम्स जगह भी कम घेरेंगे और एक के अंदर दूसरा एडजस्ट हो जाएगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको स्टैक करके रख सकते हैं। इसी तरह ये दूसरा सेट भी, ये देखेंगे मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया, तो एट टाइम्स 4 जो हैं वो एक ही में एडजस्ट हो गए हैं और दूसरा जो ब्लू वाला सेट है उसमें 3 एडजस्ट हो गए हैं। तो ये टोटल 7 हो गए। अब आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ कि वो जो पड़े हुए थे वो 6 थे जो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये देखें, ये 6 पड़े हुए हैं ना, तो अब इनको जब मैं रिमूव करूँगी और मैं उनको एडजस्ट करूँगी, तो ये 4 और 3 ये 7 हो गए और उसके साथ ये जो इतनी जगह घेर रहे हैं जितनी इन तीनों ने घेरी हुई है। तो आप मुझे बताएं कि जगह तो ज़्यादती है ना, इतनी जगह 3 बाउल्स ले लें तो हमारे लिए तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऑर्गेनाइज़ करना, स्पेशली जिनके किचन की जगह इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ये मेरा नाइफ़ होल्डर था, ये मुझे इतना अच्छा लगता था, ये इतनी इसके अंदर नाइफ़ स्टर्डी सी हो जाती, फिक्स हो जाती थी, लेकिन ये टूट गया साइडों से ना, दोनों साइडों से क्रैक हो गई इसकी वुड। तो मुझे अब इसके लिए नया ऑर्गेनाइज़र चाहिए था। तो अभी फ़िलहाल तो मार्केट जाना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं इसके लिए एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र घर में ही रेडी कर लेती हूँ। तो उसके लिए फिर ये देखें, ये साइड पे दूसरी साइड पे भी क्रैक आ चुका है, तो अब ये बिल्कुल भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रह रहा, क्योंकि इसके पाइप्स अंदर से एट टाइम्स ना निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो मेरे पास ये ओट्स का ये डिब्बा है, ये खाली हुआ था दूसरा एक, उसको मैंने इस तरह से कवर कर लिया अच्छे से पेपर के साथ। तो अब इसको मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो इस खाली डिब्बे के अंदर ना मैंने चल के आगे अपने किचन में से ही ना चावल लेकर इसके अंदर मैंने फिल कर लेना है। तो इस डब्बे में चावल फिल करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, जब ये लेवल हो जाएगा ना, तो इसके अंदर मैं अपनी जो है सारी नाइफ्स है ना वो एडजस्ट करके रख दूँगी, क्योंकि चावलों के अंदर ये अपनी अच्छी सी स्पेस बना लेंगे, बिल्कुल छुरियाँ हिलेंगी भी नहीं और उनको एक परफेक्ट सा ऑर्गेनाइज़र भी मिल गया। अब इसका जो ढक्कन है वो मैं नीचे बेस पे लगा दूँगी, तो ये फिक्स हो गया। मूव भी कर सकती हूँ इसको, काउंटर टॉप साफ़ करना हो तो बेस्ट हो गया। तो ये थे आज के मेरे आइडियाज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, सारी नोटिफिकेशंस आपके पास फ़ौरन पहुंचेंगी और आप फ़ौरन क्लिक करेंगे और मेरी वीडियो देख लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला लेडीज़ वार्डरोब के साथ मिलते हैं। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।